मूल मूल्य नंबर 1। यीशु मसीह हमारे विश्वास का केंद्र है। यीशु मसीह ने लगभग 30 ईस्वी में अपनी सेवकाई की शुरुआत कुछ शिष्यों को एकत्रित करके की। 3 वर्षों तक ये शिष्य यीशु मसीह के साथ रहते, खाते और कार्य करते रहे। उन्होंने देखा कि यीशु मसीह किस प्रकार गरीबों की देखभाल करते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं, अंधों को दृष्टि प्रदान करते हैं, पापियों को क्षमा करते हैं और भीड़ को शिक्षा देते हैं। इन सेवाकालीन वर्षों में और उनके पुनरुत्थान के पश्चात के दिनों में भी यीशु मसीह उनके विश्वास और जीवन के केंद्र बन गए। उन्होंने अपने समय के शिक्षकों, उद्धारकों और स्वामियों के विपरीत यीशु मसीह को अपने शिक्षक, उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार किया। इन प्रारंभिक शिष्यों के लिए मसीही होना मात्र एक विश्वासी या उपासक होना नहीं था। इसका अर्थ था आत्मा से परिपूर्ण वह व्यक्ति बनना जो अपने दैनिक जीवन में यीशु मसीह की आज्ञा का पालन कर रहा हो। यीशु मसीह के प्रति उनके समर्पण और उनके जीवन में पवित्र आत्मा की निरंतर उपस्थिति के कारण लोग यह देखने लगे कि उनके स्वभाव और जीवन शैली में मसीह सदृश परिवर्तन हो रहा है। यदि आपने उन पहले शिष्यों से पूछा होता तो मुझे विश्वास है कि वे पूरे उत्साह के साथ कहते, यीशु मसीह हमारे विश्वास का केंद्र है। लगभग 250 वर्षों तक प्रारंभिक मसीही विश्वासी अपने मध्य में यीशु मसीह के आत्मा की उपस्थिति का अनुभव करते रहे। परंतु इसके बाद के कुछ शताब्दियों में मसीही विश्वास में इतने अधिक परिवर्तन आ गए कि वह लगभग एक भिन्न धर्म जैसा बन गया। इस बदलाव के पीछे 2 व्यक्तियों की विशेष भूमिका मानी जाती है, एक राजनीतिज्ञ और दूसरा धर्मशास्त्री। राजनीतिज्ञ कॉन्स्टेंटाइन रोमन साम्राज्य का शासक था। एक आत्मिक अनुभव के दौरान जब उसने क्रूस का दर्शन देखा तो उसने मसीहियों पर हो रहे अत्याचारों को रोक दिया और मसीही विश्वास को रोमन साम्राज्य का मान्यता प्राप्त धर्म बनने की अनुमति दी। हालांकि उसके शासनकाल में और उसके पश्चात लोगों को उनके जीवन के आधार पर नहीं बल्कि उनके द्वारा स्वीकार किए गए धर्म सिद्धांतों या क्रीड के आधार पर आंका जाने लगा। कुछ समय बाद धर्मशास्त्री ऑगस्टीन का प्रभाव बढ़ा। उन्होंने एक गहरा आत्मिक परिवर्तन का अनुभव किया और कुछ लोग उन्हें पश्चिमी कलीसिया का सबसे महान धर्मशास्त्री मानते हैं। परंतु धीरे धीरे ऐसी प्रवृत्तियां और दृष्टिकोण विकसित हुए जो प्रारंभिक शिष्यों के दृष्टिकोण से भिन्न थे। यीशु मसीह के जीवन और सेवकाई पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कलीसिया का झुकाव यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु को प्राथमिकता देने की ओर हो गया। इस काल में प्रमुखता प्राप्त करने वाला प्रेरितों का विश्वास वचन या अपोस्टल्स क्रीड यीशु मसीह के शिक्षाओं और सेवकाई का कोई उल्लेख नहीं करता। यीशु मसीह हमारे विश्वास का केंद्र है कहने के स्थान पर ऑगस्टीन के अनुयायी यह कहने लगे, मसीह के क्रूस की मृत्यु हमारे विश्वास का केंद्र है। गंभीर परिवर्तन हुए। जहां प्रारंभिक मसीही विश्वासी एक सताया गया अल्पसंख्यक समुदाय थे जो गुप्त रूप से उपासना करते थे, अब वे भव्य इमारतों में एकत्रित होने लगे। जहां पहले कुछ शताब्दियों में नए विश्वासियों को गहन प्रशिक्षण दिया जाता था, वे विश्वासियों का बपतिस्मा प्राप्त करते थे और एक वैकल्पिक समुदाय का हिस्सा बनते थे। अब शिशुओं को बपतिस्मा दिया जाने लगा और यहूदी समुदाय को छोड़कर सभी नागरिक एक ऐसी कलीसिया से जुड़े माने जाने लगे जो सरकार के साथ संलग्न थी। जहां प्रारंभिक कलीसिया यीशु मसीह का अनुसरण करने पर जोर देती थी, अब ध्यान सही शिक्षाओं यानी डॉक्ट्रिन्स, विस्तृत धार्मिक विधियों और शत्रुओं से आत्मरक्षा पर केंद्रित हो गया। जहां प्रारंभिक विश्वासियों ने प्रतिदिन अपने पड़ोसियों के साथ अपने विश्वास को साझा किया,
अब सुसमाचार प्रचार का अर्थ मुख्यतः मसीही साम्राज्य, जो कि रोमी साम्राज्य था, की सीमाओं का विस्तार करना बन गया। जहां अधिकांश प्रारंभिक मसीही सैनिक सेवा को अस्वीकार करते थे, ऑगस्टीन के मृत्यु तक केवल मसीहियों को ही रोमी सेना में सेवा करने की अनुमति थी। 1200 से 1500 ईस्वी के बीच कई जागरूक व्यक्तियों और समूहों ने यह महसूस करना शुरू किया कि उद्धार और कलीसिया की व्यापक रूप से स्वीकृत समझ में गंभीर कमियां हैं। मार्टिन लूथर, एक जर्मन साधु जो ऑगस्टीन की धर्मशास्त्रीय परंपरा में पूर्ण रूप से प्रशिक्षित थे, ऐसे ही कुछ सुधारकों में से एक थे। उल्रिक ज्विंगली, जो स्विट्जरलैंड के एक पादरी, और जॉन कैल्विन, एक सुधारवादी धर्मशास्त्री, अन्य प्रमुख व्यक्ति थे। इन लोगों ने आगे बढ़कर कलीसिया के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तुत किए। लूथर विशेष रूप से उन पादरियों और पोप की प्रथाओं से आहत थे जो कर्मों के आधार पर या फिर छूट पत्र या इंडल्जेंसेस बेचकर लोगों को क्षमा और शुद्धिकरण की स्थिति से मुक्ति देने का वादा करते थे। 31 अक्टूबर 1517 को सार्वजनिक विमर्श के लिए आमंत्रण स्वरूप लूथर ने जर्मनी के विटनबर्ग नगर में एक कलीसिया के दरवाजे पर 95 थीसिस अर्थात 95 तर्कों की एक सूची ठोक दी। यह घटना ही प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन की शुरुआत बनी। लूथर और ज्विंगली ने पवित्र शास्त्र को विश्वास और आचरण के लिए एकमात्र प्रमाणिक आधार घोषित किया और यह दृढ़ता से कहा कि उद्धार केवल अनुग्रह द्वारा और विश्वास के माध्यम से ही संभव है। हालांकि इस उद्धार को मुख्यतः केवल अनंत जीवन प्राप्त करने के अर्थ में समझा गया। कुछ लोग इसे आत्मिक उद्धार कहेंगे, न कि संपूर्ण उद्धार। जहां मसीहियों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे परमेश्वर और अपने पड़ोसी की विश्वास योग्यता से सेवा करें, वहीं कलीसिया की ओर से इस बात पर विशेष बल नहीं दिया गया कि यीशु मसीह का अनुसरण दैनिक जीवन में कैसे किया जाए, या यह कि विश्वासियों को समुदाय के रूप में एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। उल्रिक ज्विंगली के कई शिष्य, जिनमें कॉनराड ग्रेबल, फीलिक्स मांस और जॉर्ज ब्लॉरॉक शामिल थे, नियमित रूप से बाइबल अध्ययन के लिए ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में एकत्रित होते थे। हांस हुट, हांस डेंक, पिलग्रिम मार्पेक और जेकब हटर दक्षिणी जर्मनी और मोराविया में इसी प्रकार की एक आध्यात्मिक यात्रा पर थे। कुछ समय बाद मेनो साइमंस, जो पहले एक कैथोलिक पादरी थे, नेदरलैंड में उभरते हुए समूहों को शिक्षा देने और उन्हें संगठित करने लगे। इन बाइबल छात्रों ने यीशु मसीह और प्रारंभिक मसीहियों के अध्ययन को लगातार जारी रखा। इब्रानियों 12:2 जहां लिखा है, आओ हम अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, बहुतों के लिए केंद्र वाक्य बन गया। पहला कुरिन्थियों 3:11 जिसमें लिखा है, कोई और नींव नहीं रख सकता सिवाय उस नींव के जो रखी गई है, और वह है यीशु मसीह, मेनो साइमंस का आदर्श वाक्य बन गया। समय के साथ यह स्पष्ट होता गया कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यदि पहाड़ी उपदेश को जिया जाए तो वह मसीही जीवन का दिशा दर्शक बन सकता है। हालांकि इन पहले एनाबैप्टिस्ट मसीहियों ने प्रेरितों के विश्वास वचन और मार्टिन लूथर तथा उल्रिक ज्विंगली की अधिकांश शिक्षाओं को स्वीकार किया, फिर भी वे उससे आगे बढ़ना चाहते थे। वे विश्वास से धर्मी ठहराए जाने की तुलना में नए जन्म पाने की बात करना अधिक पसंद करते थे। एनाबैप्टिस्ट मसीहियों ने माना, यद्यपि उद्धार वास्तव में परमेश्वर के अनुग्रह से होता है, फिर भी उन्होंने विश्वासियों से आज्ञाकारिता की एक अधिक गहन प्रतिक्रिया की मांग की। उनका मानना था कि यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से संभव हुआ यह उद्धार एक व्यक्ति के नैतिक, सामाजिक
और आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। विश्वासियों के बपतिस्मा को इस उद्धार और परिवर्तन की साक्षी के रूप में देखा जाने लगा। यदि आपने उन पहले एनाबैप्टिस्ट मसीहियों से पूछा होता तो मुझे विश्वास है कि वे प्रारंभिक शिष्यों के साथ मिलकर यह कहते, यीशु मसीह हमारे विश्वास का केंद्र है। आज के समय में इसका हमारे लिए क्या अर्थ है? एनाबैप्टिस्ट दृष्टिकोण से मसीही विश्वासी यीशु मसीह की समझ को 3 महत्वपूर्ण तरीकों से अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं। 1. यीशु मसीह का अनुसरण दैनिक जीवन में किया जाए। मसीही होना केवल एक आत्मिक अनुभव प्राप्त करना, किसी विश्वास वचन को स्वीकार करना या परमेश्वर के सम्मुख धर्मी ठहराया जाना भर नहीं है। मसीही होने का अर्थ है दैनिक जीवन में यीशु मसीह का अनुसरण करना। एनाबैप्टिस्ट दृष्टिकोण से मसीही लोग यह कहते हैं, मसीही जीवन का अर्थ है शिष्यता, अर्थात मसीह के पीछे चलना। प्रारंभिक एनाबैप्टिस्ट हांस डेंक ने इसे स्पष्ट रूप से इस प्रकार कहा, कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को वास्तव में जान नहीं सकता जब तक वह उसे अपने दैनिक जीवन में अनुसरण न करे, और कोई भी यीशु मसीह का वास्तव में अनुसरण नहीं कर सकता जब तक वह उससे सच्चाई से न जाने। एनाबैप्टिस्ट परंपरा में उद्धार का अर्थ है पुराने जीवन से एक ऐसे जीवन में परिवर्तित होना जो यीशु मसीह के आत्मा और कार्यों को दर्शाता है। उद्धार केवल परमेश्वर का हमारे प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन भर नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और आचरण का भी परिवर्तन है, परमेश्वर के प्रति, लोगों के प्रति और इस संसार के प्रति। यह परिवर्तन पवित्र आत्मा के आंतरिक उपस्थिति के कारण संभव होता है, जो शिष्यों को दैनिक जीवन में यीशु मसीह का अनुसरण करने की सामर्थ प्रदान करता है। कई मसीही विश्वासी उद्धार के बाद भी स्वयं को निराश पापी मानते रहते हैं, जब वे एक विजयी और रूपांतरित जीवन जीने में असमर्थ होते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मैं बदला नहीं हूं, बस क्षमा किया गया हूं। एनाबैप्टिस्ट दृष्टिकोण रखने वाले मसीही इससे सहमत नहीं होते। वे मानते हैं कि यीशु मसीह का आत्मा और शिक्षाएं समर्पित अनुयायियों को परिवर्तन के लिए सामर्थ्य देते हैं और बुराई की शक्तियों पर विजय पाने में सक्षम बनाते हैं। उन्हें दैनिक जीवन में यीशु मसीह का साहसी और पूर्ण अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। 2. बाइबल की व्याख्या मसीह केंद्रित दृष्टिकोण से की जाती है। कई मसीही विश्वासियों के पास बाइबल के लिए एक ऐसी समझ होती है जिसे समतल या फ्लैट कहा जा सकता है, जिसमें यह मान लिया जाता है कि पुराने नियम में मूसा द्वारा समझे गए परमेश्वर के वचन और नए नियम में यीशु मसीह द्वारा कहे गए वचन समान अधिकार रखते हैं। जब युद्ध, मृत्युदंड या समाज से भटक चुके लोगों के साथ व्यवहार जैसे राजनीतिक या सामाजिक विषय सामने आते हैं, तो बाइबल का समतल दृष्टिकोण रखने वाले लोग अक्सर पुराने नियम के वचनों को अपने विश्वास और कार्यों का आधार बनाते हैं, भले ही वे वचन यीशु मसीह की शिक्षाओं से भिन्न क्यों ना हो। कुछ अन्य मसीही विश्वासी बाइबल की व्याख्या कालगत दृष्टिकोण यानी डिस्पेंसेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। उनके अनुसार परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए यह पहले जानना जरूरी होता है कि कोई वचन किस युग या काल के लिए प्रकट किया गया था। इस दृष्टिकोण में मसीह के पहाड़ी उपदेश में दी गई शिक्षाओं के प्रति आज्ञाकारिता को आमतौर पर स्थगित कर दिया जाता है और उसे भविष्य के राज्य युग अर्थात मसीह की पुनः आगमन की अवधि के लिए माना जाता है। वर्तमान समय में यीशु मसीह की आराधना तो की जाती है, लेकिन उनके प्रति दैनिक आज्ञाकारिता को अनदेखा किया जाता है। एनाबैप्टिस्ट दृष्टिकोण से मसीही विश्वासी
पूरी पवित्र शास्त्र की व्याख्या एक नैतिक और मसीह केंद्रित दृष्टिकोण से करने का प्रयास करते हैं। यीशु मसीह को परमेश्वर और उसकी इच्छा का पूर्णतम प्रकाशन माना जाता है, जिसका अर्थ यह है कि कभी कभी यीशु मसीह की शिक्षाएं पुराने नियम की शिक्षाओं से ऊपर मानी जाती हैं। स्वयं यीशु मसीह ने कहा था, तुमने सुना है कि कहा गया था, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जिसका उल्लेख मत्ती 5:21, 27, 31, 33, 38, 43 में मिलता है। इसी प्रकार इब्रानियों की पुस्तक का लेखक इब्रानियों 1:1-3 में घोषित करता है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की, परंतु इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की है, जो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। मसीही प्रचारक पीटर केलर ने एक बार कहा था, यदि संपूर्ण पवित्र शास्त्र केवल मुझे यीशु मसीह से परिचित कराए तो वही मेरे लिए पर्याप्त है। एनाबैप्टिस्ट दृष्टिकोण से मसीही यह मानते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर से प्रेरित है, परंतु वे शब्दशः व्याख्या करने वालों में नहीं है। वे लिखित वचन और यीशु मसीह के आत्मा को एक सृजनात्मक संतुलन में साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। हर पवित्र शास्त्र की व्याख्या यीशु मसीह के आत्मा के अनुसार की जानी चाहिए। यीशु मसीह के अनुयायी उस समय संकट में पड़ जाते हैं जब वे या तो लिखित वचन को आत्मा से ऊपर कर देते हैं या आत्मा को वचन से ऊपर। वचन और आत्मा दोनों को एक साथ जोड़े रखना आवश्यक है। जहां एनाबैप्टिस्ट दृष्टिकोण से मसीही पवित्र शास्त्र को ज्ञान का परम स्रोत मानते हैं, वहीं वे विश्वास और जीवन के लिए अंतिम अधिकार यीशु मसीह को मानते हैं। यीशु मसीह पवित्र शास्त्र का प्रभु है और व्यक्तिगत तथा सामाजिक आचरण दोनों के लिए मानक या नॉर्मेटिव है। कोई भी पाठ केवल तभी अधिकार पूर्ण होता है जब वह ईमानदारी से यीशु मसीह की शिक्षाओं और आत्मा के अनुरूप हो। इसलिए जब एनाबैप्टिस्ट मसीही किसी नैतिक प्रश्न का सामना करते हैं तो वे सबसे पहले मार्गदर्शन के लिए यीशु मसीह की ओर देखते हैं और फिर अन्य पवित्र शास्त्रों की ओर पृष्ठभूमि और गहराई की समझ के लिए जाते हैं। यदि पवित्र शास्त्र के दो खंड एक दूसरे से असहमति प्रकट करते प्रतीत हों तो वो निर्णय के लिए यीशु मसीह को ही निर्णायक मानते हैं। और 3, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु दोनों रूपों में स्वीकार किया जाता है। कई मसीही यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत पापों से उद्धार देने के लिए उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में उन्हें प्रभु मानकर चलने पर कम जोर देते हैं। वे यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत बुरे स्वभाव या आदतों से मुक्ति देने वाले के रूप में तो देखते हैं, पर जब मसीहियों को बड़े सामाजिक या राजनीतिक प्रश्नों का सामना करना पड़ता है तो वे अपनी आज्ञाकारिता किसी नियोक्ता, नागरिक नेता, सैनिक अधिकारी या राष्ट्रपति को दे देते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि आज अनेक मसीही ऐसे सांसारिक नेताओं की आज्ञाओं का पालन अधिक करते हैं बजाय उन आज्ञाओं के जिन्हें स्वयं यीशु मसीह ने दी हैं। एनाबैप्टिस्ट दृष्टिकोण से मसीही यह विश्वास करते हैं कि सरकार की आज्ञा का पालन वहीं तक किया जाना चाहिए जहां तक मसीही शिष्यता अनुमति देती है। सरकार का उद्देश्य एक सांसारिक समाज में जीवन की रक्षा करना और व्यवस्था बनाए रखना है। कानूनों की आज्ञाकारिता का अर्थ यह नहीं कि हम हर सरकारी आदेश का आंख मूंद कर पालन करें। चूंकि हमारी सर्वोच्च निष्ठा सदा यीशु मसीह और परमेश्वर के राज्य के प्रति है, इसलिए कभी कभी हमें ऐसे सरकारी आदेश की अवज्ञा करनी पड़ती है जो यीशु मसीह के शिक्षाओं और आत्मा के विरुद्ध हो।
जब यीशु मसीह के मार्ग और कैसर यानी शासन के मार्ग में टकराव होता है, तब हम प्रारंभिक शिष्यों के साथ मिलकर यह कहते हैं, मनुष्यों की नहीं, हमें तो परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहिए, जिसे हम प्रेरितों के काम 5:29 में पढ़ते हैं। सार रूप में एनाबैप्टिस्ट दृष्टिकोण से मसीही वे लोग हैं जो यह प्रयास करते हैं, 1. अपने दैनिक जीवन में यीशु मसीह का अनुसरण करें, 2. पवित्र शास्त्र की व्याख्या यीशु मसीह के आत्मा के अनुसार करें, और 3. अपनी सर्वोच्च निष्ठा यीशु मसीह को अर्पित करें। यीशु मसीह उनके विश्वास का केंद्र है। क्या आप एक एनाबैप्टिस्ट मसीही हैं?